नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आए हैं, अपडेटेड कोर्स लेकर आए हैं। वह कोर्स जो आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। चलिए थोड़ा सा कोर्स के बारे में जानते हैं, फिर इसकी उपयोगिता को समझने की कोशिश करते हैं, इसका परिचय देखते हैं और फिर हम ये बताएंगे कि यह किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और फिर हम बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार, क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना के बाद लगभग लगभग सभी राज्यों ने केंद्र सरकार जो है उसके सभी संगठनों ने, चाहे वो केवीएस हो, ईएमआरएस हो, एनवीएस हो, सभी ने अपने इतिहास के पाठ्यक्रम में आमूल चूल परिवर्तन किया है। तो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार इतिहास का ऑप्शनल कोर्स लेकर आया हूं। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये फाउंडेशन कोर्स है जो सभी पीजीटी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है नींव का पत्थर। नींव से लेकर के यह आपको जो है वह शिखर तक लेकर जाएगा। आप केवीएस का पेपर दे रहे हो, डी ट्रिपल एस बी का, एनवीएस का, ईएमआरएस का आदि सभी पीजीटी परीक्षाओं के लिए यह कोर्स उपयोगी रहने वाला है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे। प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर अध्यापन है। संघ का समाधान सत्र, टॉपिक वाइज वीडियो टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप किसी भी प्रकार की पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उदाहरण के लिए यहां पर समझिएगा, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर का पेपर दे रहे हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अभी वैकेंसी डी ट्रिपल एस बी में आई हुई है, यहां पर दे रहे हो। केवीएस में, एनवीएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस में आप दे रहे हो। मध्य प्रदेश का पेपर दे रहे हो, उत्तर प्रदेश का दे रहे हो, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का दे रहे हो, उत्तराखंड का दे रहे हो, हरियाणा का दे रहे हो। ठीक है, या कहां पर भी, जहां पर भी आप कल्पना कर सकते हैं वहां पर पीजीटी इतिहास विषय का पेपर होता हो, तो यह कोर्स आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा। यूपी टीजीटी जो है उसमें कई सारे प्रश्न इतिहास के आते हैं, लगभग 60% प्रश्न, तो यह उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग लगभग 70% मैटर जो है वह यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। केवल इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन वाला चैप्टर बचता है, वो इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतिहास विषय का वह पीजीटी एग्जाम जो आप देना चाहते हैं, चाहे वह संपूर्ण भारतवर्ष में कहां भी होता हो, उसके लिए यह फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आज ही लाभ उठाइए। अब इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो याद रखिएगा, इतिहास का जितना भी पाठ्यक्रम है वह सारा पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चाहे वह आपका विश्व इतिहास हो, चाहे वह आपका भारत का इतिहास हो। भारत के इतिहास में 3 पार्ट होते हैं। प्राचीन भारत, भारत के इतिहास में ही एक पार्ट होता है जिसे हम मध्यकाल कहते हैं। भारत के इतिहास में आधुनिक भारत, यह आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। चूंकि राजस्थान के विद्यार्थी भी हैं तो इसमें हमने राजस्थान के इतिहास को भी ऐड किया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह सारा का सारा इतिहास आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब जो विद्यार्थी यूपी का है, चूंकि राजस्थान एक ऐसा एक स्टेट है जहां पर हर राज्य का विद्यार्थी इतिहास प्रेमी जो है वह पेपर देने के लिए आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? मेरी कई सारे विद्यार्थियों से परिचर्चा हुई तो वह परिचर्चा के दौरान पता चला कि यूपी के विद्यार्थी राजस्थान का फॉर्म भरते हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आप इस एग्जाम में, इस कोर्स में राजस्थान इतिहास के कोर्स को भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का जो हमारा अध्याय होता है वह हम इसमें आपको कवर करवाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह आपको यह सारी सुविधाएं मिलने वाली है। अब आप कोर्स लें तो कोर्स क्यों लें, इस बात को समझिए। तो देखिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर कवर करवाया जाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम कैसे? जैसे मान लीजिए दिल्ली में वैकेंसी आई। अब जब हम डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी की चर्चा करते हैं ना, तो इसमें आप देखते हो कि श्रीलंका का इतिहास आपके शामिल किया गया है।
आपके नेपाल का इतिहास भी शामिल किया गया है। तो भैया वो सारा इतिहास यहाँ पर मिलेगा, यानी कि इतिहास का एक ऐसा कालखंड जो अन्य एग्जाम में नहीं होता वो यहाँ पर होगा। तो आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उसको पढ़ सकते हैं। फिर आप कहोगे सर सिलेबस कहाँ से मिलेगा? अरे भैया सिलेबस हम आपको इसी कोर्स में अवेलेबल करवा देंगे, पीडीएफ सेक्शन फ्री डाउनलोड के सेक्शन में। क्लियर हो गए? फर्स्ट ग्रेड का डाल दूंगा, एनवीएस का, केवीएस का डाल दूंगा, डी ट्रिपल एस बी का, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, जहां से भी आप हैं वहां पर मैं यह कोर्स आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, यह सिलेबस आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, प्राइस बहुत नॉमिनल हमने रखी है इस कोर्स की। इस कोर्स की रेट जो है वह केवल और केवल 7,999 रुपए है। अब इस 7,999 में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं? सर सबसे पहले तो याद रखिएगा 2 साल की वैधता रहेगी। कितने साल की वैधता रहेगी? 2 साल की वैधता रहेगी। पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? पीडीएफ नोट्स हमें आपको यहाँ पर देते हैं। इन नोट्स का आप आराम से प्रिंट आउट ले सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, 2 साल की वैधता जो है यह आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप जितनी बार चाहो असीमित बार आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि असीमित बार देखने की सुविधा रहेगी। तो कई सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। 7,299 केवल और केवल मेरे दोस्त 2 साल की वैधता, कितनी बड़ी बात है। केवल और केवल 7,999 में 2 साल की वैधता रहेगी। पीडीएफ में नोट्स है, प्रिंट आउट है, वीडियो टेस्ट सीरीज है, असीमित बार देखने की सुविधा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर यहाँ पर जो है वह नोट्स बनाए गए हैं, तो क्या हमें कुछ अलग से किताब लेने की आवश्यकता रहेगी? नहीं भैया, कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप केवल और केवल एक टेस्ट या एमसीक्यू की बुक मार्केट से खरीद लीजिएगा, इसमें आपका काम चल जाएगा। ठीक है सर, इसमें आधार क्या बनाया है आपने? बिल्कुल भाई, आधार की भी बात कर लेता हूं। मेरा प्रत्येक कोर्स जो होता है उसके आधार में एनसीईआरटी की किताबें होती है, क्योंकि पीजीटी आप जहां भी पढ़ाओगे, 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाओगे और वहां पर एनसीईआरटी की किताबें सहायक होती है। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाती है, इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इग्नू के नोट्स होते हैं, ठीक है, डीयू के नोट्स होते हैं। इसके अलावा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो है इनका उपयोग किया जाता है नोट्स का। इसके अलावा कुछ प्रमाणिक किताबें होती है उन प्रमाणिक माफी चाहूंगा, पुस्तकों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है सर, और क्या है भैया? मानचित्रों के माध्यम से पढ़ाया गया है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से चीजों को आसान बनाया गया है। फ्लो डायग्राम आपके लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर उपयोग में लिए गए हैं। सरल भाषा है, अलग से नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इनको प्रिंट आउट करो। आप चाहें तो 2 की स्पीड में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो 1.5 की स्पीड में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो 3 की स्पीड में पढ़ सकते हैं। यानी कि जैसा भी वीडियो आप देखना चाहें वैसा लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं इस फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर एक बार हमें आप सैंपल दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखो ना, कोई मना थोड़ी है मेरे दोस्त, हमें तो पढ़ना है। जैसे अभी जो मेरे पास इस समय हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है, मैं वही नोट्स दिखा सकता हूँ। जैसे इटली में फांसीवाद है, ठीक है, तो ये फांसी दल के बारे में हमने बताया, फांसीवाद के उदय के कारण तो इटली का नक्शा आपके लिए बताया मैंने। ठीक है, फिर फेशियो आंदोलन के बारे में मुसोलिनी का प्रारंभिक परिचय क्या था, जीवन क्या था, ये मुसोलिनी का फोटो आपको दिखाया। ठीक है, अवंती नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया था, और कौन से समाचार पत्र थे उसका चित्र मैंने आपको दिखाया। फासिस्ट दल का गठन, ठीक है, फासिस्ट क्या है, दल का नारा क्या था, चित्र के माध्यम से चीजें बेहद आसान होने लगती है। इनका संविधान क्या था, संख्या के बारे में बताया, लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में, राष्ट्रीय फासिस्ट दल मुसोलिनी का रोम अभियान के बारे में। ठीक है, 4 दलों के नेता कौन थे, ये रोम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फासिस्ट दल का संगठन के बारे में, फासिस्टवादियों के सिद्धांतों के बारे में हमने परिचर्चा करी, मुसोलिनी की ग्रह नीति। तो इस तरह से ये चीजें जो है वह बेहद आसान हो जाती है। ठीक है, अगर मैं कुछ और बात करना चाहता हूं आप सभी प्यारे साथियों के साथ, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे राष्ट्र संघ अभी हमने बताया था, राष्ट्र संघ पढ़ाया,
क्योंकि वही मेरे पास पीडीएफ है, मैं जो हमारा बोर्ड है डिजिटल बोर्ड, इसको हमें 7 दिन में जो है वह रिफ्रेश करना होता है, इसीलिए पुरानी फाइलें हटा दी जाती है। क्लियर हो गई। चलिए, जैसे राष्ट्र संघ है तो राष्ट्र संघ के बारे में देखिए। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्र संघ की स्थापना के पहले क्या क्या प्रयास किए गए, राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे की गई, तो पूरा चित्रों के माध्यम से एक डायग्राम आपके समक्ष बना हुआ है तारीखों के साथ। ठीक है, यह स्थापना की बैठक है, एम पाइन कौर है। ठीक है, राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या थे, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। राष्ट्र संघ की सदस्यता कौन ग्रहण कर सकता है, कार्यालय कहाँ पर है, बैठक जो है उसका आधार क्या है, संगठन कैसे होता है, साधारण सभा क्या है। ठीक है, इसके अलावा साधारण सभा के अधिवेशनों के बारे में देखिए, राष्ट्र संघ की परिषद के बारे में आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, परिषद के क्या क्या कार्य हैं, सचिवालय कहाँ पर है और क्या क्या, पहला कौन था, द्वितीय कौन था, कार्य क्या है, सचिवालय के अंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताया मैंने आपको। तो इस तरह से जब चीजों के मानचित्रों के माध्यम से चीजें पढ़ते हैं तो चीजें बेहद आसान हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ भाई, फटाफट से सूचना उपलब्ध करवाइए। तो बिना किसी देरी के आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मैं आपको जैसे मध्यकाल में बाबर के बारे में बता देता हूँ कि सर बाबर जो है ना, जैसे सूफी आंदोलन है। अब ये सूफी आंदोलन के नोट्स देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सूफी आंदोलन के नोट्स दिख रहे होंगे। सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है, सूफीवाद क्या है, भारत में सूफी आंदोलन क्या था, सूफी सिलसिलों के बारे में बताया हमने, भारत के 6 सूफी सिलसिले नक्शे बताए हमने आपको, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया हमने, इनके शिष्य कौन थे, दरगाह क्या कहलाती है, ये सब चीजें पढ़ाई हमने। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में बताया, बाबा फरीद के बारे में चर्चा करी, चिल ए माकूश क्या होता है, इसके बाद निजामुद्दीन औलिया। तो इस तरह से चीजें जो है वह अपने आप में बहुत आसान हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? उद्देश्य भी यही रहता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मुगल काल की, मुगल काल में बाबर के बारे में बात करता हूँ, समझिएगा। जैसे ये है बाबर, ठीक है। अब इस तरह से चीजें पढ़ी जाती है। मुगल काल है, बाबर, बाबर के बारे में भी तो इसकी एक ही क्लास हुई है, इसीलिए वही बता रहा हूँ कि मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है कोई नहीं बताता। कि मुगल शब्द जो है ये मोंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है बहादुर होता है, लेटिन भाषा का शब्द है। स्थापना के क्या क्या कारण रहे, ठीक है। इसके बाद बाबर का परिचय हमने बताया, बाबर कौन था, कहाँ से आया था, किस तरह से रूट था इसका, इसका खानदान कौन था। ठीक है, बाबर का जो मुगल वंश है उसे तैमूरी वंश क्यों कहते हैं कोई नहीं बताता। यूपीएससी ने 2015 के प्री में यही प्रश्न पूछा था। ठीक है, उपाधियां क्या क्या थी बाबर की, बाबर की राजनीति क्या थी, सरे पुल, और किस तरह बाबर जो है वो भारत पर आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह फाउंडेशन कोर्स आप सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत उपयोगी है। आप इस कोर्स का लाभ लीजिए और सभी पीजीटी परीक्षाओं के लिए यह कोर्स समान रूप से उपयोगी रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल राजस्थान के लिए है, दिल्ली के लिए है, नहीं मेरे प्यारे साथियों। आप जिस भी पीसीटी की तैयारी करते हैं, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की करें, DSSB की, केवीएस की, एनवीएस की, एमआरएस की, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और जो भी पीजीटी परीक्षा होती है उनके लिए। इसके अलावा एक बात और बता दूं, वह विद्यार्थी जो इस समय बीएड कर रहे हैं, ठीक है, या एमए फर्स्ट ईयर में है, एमए प्रीवियस ईयर में है, उन विद्यार्थियों को तो इतिहास विषय का यह कोर्स लेना ही चाहिए। क्योंकि 2 साल की वैधता है। कोर्स के साथ साथ आपको 24x7 की हेल्पलाइन की सुविधा मिलती है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 8802060952 रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। मैं आपको एड्रेस बता देता हूं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। बाकी जो विद्यार्थी कोर्स देख चुके हैं उनके लिए तो यह सारी चीजें अवेलेबल रहेगी ही सही। तो यह कोर्स आपको जो है चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यह कोर्स एक्सेस ले सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स है और मेरे प्यारे साथियों बेहतरीन है। ठीक है, और 2 साल की वैधता आपको इस कोर्स के तहत दी जा रही है। ठीक है, समय समय पर शंका समाधान सत्र होते रहते हैं, जिससे विद्यार्थियों के माध्यम, विद्यार्थी जब पढ़ाई के दौरान समस्याएं सामने आती है तो उन्हें कागज पे लिख लेते हैं और हम उनसे पूछते रहते हैं। तो फिर इस कोर्स का लाभ आप यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी निर्णय आपका है, हमारा कार्य बताने का है। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, देर नहीं होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हम नहीं पढ़ रहे होते हैं तो यकीन मानिएगा उस समय आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा होता है। ठीक है,
बहुत अच्छे से तैयारी करिए, एक ऐसा कोर्स जो बेसिक भी बताए और हाई लेवल पर भी आपको लेकर के जाए। इतिहास की यही बड़ी खूबसूरती है। क्लियर? चलिए, बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। हेल्पलाइन के लिए 8802060952 पर संपर्क कर लीजिए। फाउंडेशन कोर्स का आपके लिए कोई भी प्रश्न हो तो आप बिल्कुल हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।